सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी कि अभी जो कुछ दिनों से ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट मूव कर रही है, वो कैसे और क्यों हो रहा है, हम कैसे ट्रेड कर सकते थे उसमें। ठीक है, कुछ लॉजिक्स जो उसके पीछे के वो देखेंगे। ठीक है। और चलो कहाँ से स्टार्ट करें। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस से कर लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ से? सबको निफ्टी बैंक निफ्टी पसंद है ना वैसे तो। खैर चलो हम स्टॉक से शुरू करेंगे, क्योंकि हम स्टॉक को ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्टॉक्स में करो अगर बिगनर हो तो। ठीक है। और हम बैंक निफ्टी निफ्टी में भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो, ये हमारा स्टॉक था। ठीक है, ये 5 मिनट का खोला हुआ है हमने। ओके, तो देखो इस जब रेंज में चल रहा था ना ये स्टॉक अपना, ठीक है, इस रेंज में चल रहा था। दो, एक दिन था, ये दूसरा दिन था, ये तीसरा दिन था। और फोर्थ डे में जिसने ब्रेक करके, इस रेंज को ब्रेक करके होल्ड करके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दी। ठीक है, बहुत अच्छी क्लोजिंग थी। और नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि अगर इसी रेंज के ऊपर नीचे अगर यहीं कहीं खुलता है, अगर गैप डाउन भी खुला, अगर वो इस रेंज में खुला, जैसे ही हमें कोई ऐसी कैंडल दिखती रिजेक्शन वाली की नीचे से फिर से बायर्स आकर जोर लगा रहे, हम इसके ऊपर बाय करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, तो हम टारगेट ले सकते थे। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर कहीं भी ओपन होता। ठीक है, अगर इसको यहाँ से खुलकर ऊपर इसके क्लोज करता कैंडल कोई, तो वहां पर भी हम एक ट्रेड लेते, क्योंकि एक फ्लो में मूवमेंट मिल सकता था। और एक खुला तो वैसे ही, ठीक है, हमारी डायरेक्शन में ही गया, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही गया, लेकिन ये खुल गया था थोड़ा सा, ओपन हुआ काफी, मतलब एकदम शार्प मूव आ गया। ठीक है, इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है? देखो, मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। ये जो लोग थे ना, ये सभी, और ये इस दिन के जो इन्होंने यहाँ पे क्लोज करवाया, ये लोग होल्ड, इनमें से कुछ लोग होल्ड करके बैठे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि कल को गैप अप खुलेगा और ऊपर जाएगा, जहाँ अगर ये बड़ा गैप अप खुलता, अगर यहाँ कहीं खुलता, फिर तो ये एकदम से ये सभी लोग प्रॉफिट बुक कर लेते। ठीक है, ये सभी लोग, और यहाँ से फिर वहीं से ही नीचे आ जाता। ठीक है, और ये खुला बिल्कुल साइडवेज, कुछ ज्यादा गैप अप नहीं खुला, वो 10 पॉइंट ही मेरे हिसाब से गैप अप था। ठीक है, और उसी में पहली कैंडल में ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब आप देखो, अगर यहाँ पे आपने अगर बाय करके रखा हो स्टॉक, ठीक है, आपने सोचा कि ठीक है कल गैप अप खोलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, जहाँ अप मूव मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। अब आपको दिखा कि ठीक है साइडवेज खुला है, आपको ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपकी क्वांटिटी में 10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड ही हुए हैं, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे। आप सोचोगे चलो कुछ टाइम, एक एक दो कैंडल, छोटी छोटी कैंडल, 1 मिनट की 2 मिनट की देख लेता हूँ कि क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपको कोई रेड दिखेगा आप एग्जिट कर दोगे। ठीक है ना, जैसे इसके नीचे आना शुरू करेगा, है ना, इस कल की लास्ट क्लोजिंग के नीचे, तो आप एग्जिट कर दोगे। तो आप पहले थोड़ा टाइम होल्ड करोगे, है ना, अगर एक दो कैंडल देखोगे कि बड़ा तो गैप अप तो नहीं खुला, तो चलो एक दो कैंडल देख लेते हैं, तो आप वेट करोगे, और उसी में जब फ्लो में वो चला जाए ऊपर, तो आप बुक कर लोगे जहां तक भी आपको जाता मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाए, जैसे कि मान लो ये यहाँ खुल जाता या यहाँ खुल जाता, तो क्या आप वेट करते? आप नहीं वेट करते ना, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ से कहीं से होल्ड कर बैठे हो, आपको इतने पॉइंट ऑलरेडी मिल रहे हैं। ठीक है, और इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो आप थोड़ी ना वेट करोगे, तो आप एग्जिट करोगे। तो यही देखो, एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर बायर्स हो, तो एक तरह एक बार सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट को देखो, एक एक टाइम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, दोनों को देखो, फिर देखो कि क्या आपको लगता है। तो यहाँ पर सभी बुक कर लेते, नहीं रुकते। तो यहाँ पे जब छोटा सा गैप खोला, किसी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ नहीं, इन बायर्स को जितना मिला हुआ था ये उतना ही मिला हुआ था। सेलर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं होने वाले। सेलर्स कहाँ पे एक्टिव होते? मान लो अगर आपको सेल करना होता तो कहाँ, क्या अब हम इस रेंज, मान लो ये रेंज है, ठीक है, इसके हम बीच में मार्केट क्लोज है, तो हम यहाँ पे सेल थोड़ी ना करने बैठ जाएंगे। हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर आए, एम पैटर्न बनाए, हम फिर सेल करेंगे। ठीक है, जहाँ उसके ऊपर के रेजिस्टेंस पे आए फिर सेल करेंगे। ठीक है, जहाँ फिर ये जो ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को जो नीचे ब्रेक करता, रिटेस्ट करता, फिर हम इसमें सेल करते यहाँ पर, है ना। ऐसा ही करते हैं, बीच में तो कहीं नहीं घुसने वाले नहीं थे कहीं पे भी, अगर हमें सेल भी करना होता तो। वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। देखो, ये बीच में क्लोज हुआ था और बीच में ही ओपन हुआ, यहाँ पे सेलर्स तो नहीं आने वाले, पहली बात। ठीक है, और इसमें मॉर्निंग में ही इतना मूव आगा, जो मॉर्निंग में अब इतना मूव आ जाता है ना, तो ये लोग निकल जाते हैं नीचे वाले। ठीक है, तो वो फिर मूव जो है वो फेड फेड हो जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है, धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाता है, ज्यादा टाइम ऊपर टिकता नहीं है। अगर यही मूव पूरा दिन इसी रेंज के अंदर होल्ड करता, फॉर एग्जाम्पल, कि इसी रेंज के अंदर होल्ड कर लेता ये, ठीक है, और ऐसी ट्रेंड लाइन बना लेता या कोई रेंज बनाकर फिर दूसरे हमें ब्रेक करता, तो फिर ये ऊपर क्लोज करता, ऊपर टिक जाता फिर। ठीक है, लेकिन इसका ऐसा था तो ये ऊपर नहीं टिका।
और इन इसमें दो कैंडलों में ही मूव मिलेगा। अब ऐसे ट्रेड में क्या होता है ना कि अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड लेना तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर मान लो मुझे लेना होता ना, तो मुझे ठीक है लग रहा है कि ठीक है अब यहाँ खुला है तो शायद ये नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन दिखने लग गई या 1 मिनट में कुछ दिखने लग गया तो आप एंटर करो, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, ठीक है, और उसी फ्लो में जो जितना मिले उतना ले लो, ठीक है ना। क्योंकि हमें नहीं पता वो फ्लो में कितना ज्यादा जाएगा। अब देखो जी फ्लो में दो कैंडलें बड़ी बन गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जनरली अगर ऐसा ट्रेड लेना हो रिस्की, इसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप स्टॉप लॉस मैनुअली पुट करो, है ना, कि स्टॉप लॉस आप दोबारा से लगाओ। मीन्स की वो टैब को ओपन करोगे स्टॉप लॉस वाले को, फिर स्टॉप लॉस कर निकालोगे, फिर क्वांटिटी फिल करोगे, और ये फिर आप लेवल जो प्राइस हो वो फिल करोगे। इतना टाइम नहीं मिलता जनरली, ठीक है। तो ऐसा रिस्की थोड़ा सा ट्रेड जो होता है ना, क्योंकि ये फ्लो में चलता है, मॉर्निंग में बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत मूव शार्प मूव आ जाते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए कि मेरे हिसाब से उसमें कवर ऑर्डर लगाना चाहिए अगर हो सके तो। अब अगर आपको दिख ही रहा है, क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है ना आपको डॉटेड हल्की सी, ये पहले ही बन जाती है, ठीक है। अपने ब्रोकर्स अब हम जो यूज करते हैं उनमें भी कई बार बन जाती है ना, तो ट्रेडिंग व्यू पे भी बन ही जाती है। तो ऐसा कुछ अगर लगे आपको कि हाँ ठीक है यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो आप मेरे हिसाब से कवर ऑर्डर अगर लगा सकते हो तो लगाओ। नहीं, अगर मैनुअल भी स्टॉप लॉस जल्दी से लगा सकते हो तो वो भी फिर आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी इतनी स्पीड है। क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हो सकता है यही कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाकर एकदम से रिवर्स होती है, एकदम से रेड कैंडल बड़ी सी बन जाती, ठीक है, तो एकदम से नीचे आती, इस कैंडल में हम जल्दी जल्दी से एग्जिट एग्जिट नहीं कर पाते, ठीक है, इतना फास्ट अगर मूव होता तो जा तो फिर इसमें यहाँ पे 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा लूज करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। जहाँ फिर आप कवर ऑर्डर लगाओ। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस और एंट्री एक ही टाइम में लगा सकते हो, और टारगेट भी वैसे लगा सकते हो शायद, ठीक है ना। तो उस हिसाब से एक कवर ऑर्डर के साथ प्ले करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा मीन्स की। नहीं तो फिर आप अपनी क्वांटिटी बहुत ही छोटी रखो इसमें, ठीक है, और स्टॉप लॉस फिर वही, अगर छोटी क्वांटिटी होगी तो आप 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा भी स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो सकते हो, क्योंकि आपको बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि ये ऐसे करके मूव कर गया, और अगर मॉर्निंग में ऐसे मूव करता तो टिकता नहीं। अब आप देखो ना कि ये यहाँ से चला था, देखा जाए तो यहाँ से जब से चला हुआ है इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, इतना तक गया, ठीक है। एक अच्छा 50% अगर देखा जाए तो वो फिबोनाची के हिसाब से भी देखा जाए तो आधा इसका वो नहीं हुआ। अगर ये यहाँ से नीचे आता, ठीक है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके नीचे आता और यहाँ से फिर उठ कर जाता ना, तो आप देखो ना कि आपको लगता है कि ठीक है एक मूव आया, पुल बैक लिया, फिर मूव मिला, ऐसा फिर हम देख लेते हैं ना। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं था, इसलिए ये टिका नहीं, यहाँ से सीधा गया और वहां से फिर खुल को फिर से चला गया, ठीक है, इसलिए ये वापस फिर सब पूरा नीचे आ गया। अब इसने इतना मतलब देखा जाए तो अब तक देखा जाए यहाँ तक तो 50% मूव किया। अगर ये इस ट्रेंड को निकालता आगे टाइम में तो ये ऊपर जा सकता था, ठीक है, ऊपर जा सकता था, ठीक है ना, क्योंकि ये 50% इसने मूव करके वो किया है। तो ये इसका कुछ प्लान था हमारा इसमें ट्रेड में। अब देखो आप इसमें दूसरा ट्रेड कैसे ले सकते थे। दूसरा ट्रेड अगर 1 मिनट चार्ट में जाए, अब आप देखो ना कि अब आप देखो कि क्या हुआ था ना कि इतना फास्ट मूव हुआ, कल भी इतना शार्प बाइंग, आज भी मॉर्निंग में बाइंग इतना शार्प चला गया। तो आपको लगता है कि उसके पास दो रेजिस्टेंस थे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये एक रेजिस्टेंस था और एक ये रेजिस्टेंस था। ये दोनों रेजिस्टेंस वो फ्लो में नहीं निकाल सकता। एक को निकाल दिया, ठीक है, पुल एक थोड़ा सा पुल बैक लेकर फिर से चला गया, अब दूसरा नहीं निकालने वाला था। यहाँ पे जैसे एम पैटर्न मिला, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जो कंसेप्ट है हम बात करते रहते हैं, वो कंसेप्ट लगाकर हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर उसने टच किया रेजिस्टेंस को, एम पैटर्न जैसा बनाया लोअर लो सा, ठीक है। इसकी नेकलाइन जो थी वो यही वाली नेकलाइन थी, अगर आपने यहाँ पे भी सेल कर दिया होता तो भी ठीक था, ठीक है, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते, है ना, तो भी ठीक था। अगर यहाँ पे नहीं तो इसको आया जब उसका पुल बैक लिया इसने, फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे फिर से सेल कर सकते थे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते थे, और आप फिर टारगेट 1:1 या 2 ही रख सकते हैं, क्योंकि इतना बाइंग का मूवमेंट है। तो हम थोड़ा सा मार्केट डेली की चार्ट में ये पॉजिटिव में क्लोज कर रहा था ग्रीन कैंडल में, तो हम ज्यादा सेलिंग में ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, यहाँ पे 1:3 5 नहीं रखना, 1:2 नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है, निकलो। अब इसके पीछे का ये सीधा सिंपल सा लॉजिक था कि ठीक है यहाँ से इतना चलता हुआ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने होल्ड किया था काफी टाइम, इसके बाद ये डायरेक्ट ऊपर गया था, एक बार टच करने तो आना था, इसने देखो प्रॉपर वहां पे टच करने आया उसी लेवल्स को, ठीक है। ये राउंड नंबर भी है 5,980 के करीब है ना, तो काइंड ऑफ राउंड नंबर 6,000 का राउंड नंबर है वैसे तो,
ठीक है, तो फ्लो में 10-15 पॉइंट वो एक्स्ट्रा मूव कर गया, क्योंकि देखो ये लास्ट क्लोजिंग थी, इस यहाँ से जैसे निकला तो एक बार टच करने तो आएगा सपोर्ट लेने। जैसे मान लो अगर ये ब्रेकर कैसे चला जाए तो आने वाले टाइम में वो इसको टच करेगा, इस लाइन को, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, टच करके फिर यहाँ से ऊपर जाएगा वो। तो वैसा ही वो टच करने आया था यहाँ पे, तो हम इतना मूव ये डाउन साइड इतना मतलब कैप्चर कर सकते थे उस हिसाब से, ठीक है। और ये भी अच्छा पॉइंट था, मीन्स की बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, आप देखो ना, छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, कितने, मान लो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और वहां से ये देखा जाए इतना तक तो ये बहुत बड़ा है, 1:3-4 से ज्यादा ही है, ठीक है, 3.5 कह लो, इतना तो इतना बड़ा प्रॉफिट था ये, ठीक है। सो ये तो उस दिन का था जो हमने लास्ट दिन में एनालिसिस किया था थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे करके इसको ट्रेड किया जा सकता है। अब आप देखो कि मॉर्निंग के जब भी ऐसा फास्ट मूवमेंट स्ट्रेच होने, ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो पिछले दिन में, और अगले दिन फिर से खुलकर ऊपर चला जाए, ज्यादा मूव आ जाए, तो ज्यादातर वो टिकता नहीं है, ठीक है। स्टॉक में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं नॉर्मल। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में हो अगर, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन को सेल करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन मीन्स के ऊपर सीई को सेल करना प्रेफर करता हूँ, ना कि मैं पीई को बाई करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि देखो, अगर इतना बड़ा कल से पॉजिटिव में क्लोज हुआ था कैंडल, ठीक है, आज भी पॉजिटिव में कैंडल बनी हुई है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये बहुत फास्ट एकदम से फिर ऐसे गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये बहुत धीरे धीरे करके जाएगा, ठीक है। जैसे देखो धीरे धीरे करके गया ना, जो स्लो स्लो, यहाँ पे तो एक स्पाइक मिल गया हमें, अगर ये नहीं मिलता, ऐसे धीरे धीरे करके आता, तो इतना प्रॉफिट नहीं बनता, रिस्क ज्यादा रहता, क्योंकि प्रीमियम जो है वो खत्म होता रहता, प्रीमियम डीके होता रहता, तो उस वजह से यहाँ पे हमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में हमारा सेफ ट्रेड और सेफ रिस्क एंड रिवॉर्ड इसमें मिल सकता था, अगर यहाँ पे सेल कर लेते चुपचाप, इसके ऊपर स्टॉप रख लो बस, ठीक है। उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में, कि अगर मान लो अगर उसमें ऐसा हुआ होता तो, ठीक है। तो स्टॉक में तो नॉर्मल है कि ठीक है ले लो, उसको यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है, उसको चलने दो जैसे भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी मतलब ऐसे करके ट्रेड थे। और ओके, तो उसके बाद तो जो वॉलेटाइल ही हुआ पूरा दिन, ठीक है। और अब आप देखो ना कि अब आज इसने क्या किया, ये कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है, अब कहाँ पे क्लोज हुआ, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गया, ठीक है ना। और आज सुबह ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद हमारा प्लान यही रहेगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा, मीन्स कि ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसको निकाले, और इस सपोर्ट के फिर से और रेजिस्टेंस के फिर से ऊपर आए, या फिर से यहाँ से ऊपर आकर कोई कैंडल बुलिश दिखेगी, तो हम फिर ये टारगेट के लिए यहाँ पर कहीं पे बाय करेंगे। ये प्लान हो सकता था, क्योंकि मार्केट 2 दिन से पॉजिटिव में ही चल रही थी, है ना। तो तीसरे दिन अभी ये ऊपर गया, और ये 40-50%, 30% का उसने पुल बैक लिया और कंटिन्यू मूव ये कर सकता, इस वजह से हम ले सकते थे। लेकिन ओपन हुआ, ओपन होते पहली ही कैंडल इतनी बड़ी 5 मिनट की बन गई कि वो नीचे का टच कर दिया। जब ऐसा हो जाता है ना कि बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जब ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, इसको मदर कैंडल बोलते हैं, ये सब इसकी बेबी कैंडल्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो बड़ी कैंडल है इसका बस हाई और लो मार्क कर लो, जो कि हमने वैसे ही कर रखा है ना, हमारा ये रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे ये सपोर्ट बन रहा है, जो पहले से सपोर्ट बन रहा था, अब भी वही बना। तो एक कैंडल को हम पकड़ नहीं सकते, इसको ऐसे करके नहीं कर, जब देखो वैसे तो हमारी एंट्री मिली नहीं, हमें एंट्री हमारी हुई नहीं कहीं पे, ठीक है ना, एंट्री तो हमारी हुई नहीं वैसे भी, क्योंकि हमें प्रॉपर ट्रेड मिला ही नहीं कहीं पे, जो तो यहाँ पे कोई ट्रेड बना ही नहीं, तो हम कर ही नहीं सकते थे आज के हिसाब से। और अच्छा, और एक बात बताऊं, देखो बड़ी कैंडल के अंदर जब रहता है ना, तो ये मदर कैंडल बोलते हैं, ये उसका बच्चा आप कह लो, कि उसके अंदर ही रहा, तो ये पूरा दिन मतलब रेंज बाउंड ही रहा, ठीक है, इस रेंज में ही चलता रहा, कहीं गया ही नहीं। अब कल को इस रेंज में जिस साइड भी रेंज को निकालेगा उस साइड ही मूव करेगा। अब आप, अच्छा, एक बात बताया, पहले बता दूं, दो बातें हैं मेरे माइंड में, बस सोच रहा हूँ भूल ना जाऊं कहीं। एक बात ये है कि आज थी एक्सपायरी, कौन सी एक्सपायरी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी। फिन निफ्टी में जो भी फाइनेंस के जितने भी स्टॉक हैं, जितने भी फाइनेंस के स्टॉक, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया और जो भी फाइनेंस के होंगे, वो ज्यादा मूव नहीं करेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी एक्सपायरी में क्या होता है कि एक्सपायरी में ऊपर से सेलर होते हैं जो सीई सेल कर रहे होते हैं, नीचे से बायर होते हैं जो पीई सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि मार्केट बीच में क्लोज हो जाए, फिन निफ्टी बीच में क्लोज हो जाए, ताकि दोनों तरफ के प्रीमियम डीके हो जाए, तो एक रेंज में रखने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है, नॉर्मली ऐसा करते हैं। और इसी वजह से जब वो ऐसा होगा तो स्टॉक्स में भी वैसा ही मूव होगा, क्योंकि स्टॉक भी तो उसी के है ना, तो इनमें भी कोई मूवमेंट होता नहीं है, इसलिए ये साइडवेज में ही चला गया आज, क्योंकि इसकी एक्सपायरी थी, इसकी नहीं,
इसका जो इनका जो मीन्स की इंडेक्स है जो इनका, उसकी एक्सपायरी थी उसमें, तो इसलिए ये साइडवेज ही चले गए, इसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो, जब बड़ी कैंडल होती है तो उसको मार्क करना चाहिए, और वो अच्छा काम करती है। ऑलरेडी हमारे वो लाइंस मार्क की है ये रेंज, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे हमने पहले देखा कि ये देखो ये बीच में क्लोज हुआ था, हम यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि या तो हम रेजिस्टेंस के पास खोलेंगे तब एम पैटर्न देखकर सेल कर सकते हैं, अगर स्ट्रेच हो रखा हो प्राइस पहले से। जहां हमें सपोर्ट पर डब्ल्यू पैटर्न मिले तब हम बाई कर सकते हैं ना, जब कोई भी बुलिश पैटर्न मिले, जहाँ कोई भी बीरिश पैटर्न मिले, तो वहां पे भी कर सकते हैं। अब आप देखो फिर से जो बीच में ही क्लोज है, ठीक है, ऊपर भी उतना दूर है, नीचे भी उतना दूर है। अब ये डिपेंड करता है कि अब ये कहाँ को तरफ ओपन होता है, कैसे करके क्या करके जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो एक ये ट्रेंड लाइन इसकी बन रही है, जो ब्रेकआउट हो गई दिख रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो अच्छा जी, मतलब और देखा जाए तो इस रेंज के भी ऊपर, मीन्स की इस रेंज के भी बिल्कुल ऊपर किनारे पे ही एक साइड में ही क्लोज किया है। कल को अगर साइडवेज खुलेगा, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हो सकता है यहाँ से ये अच्छा मूव करे, इसको भी ब्रेक कर सकता है, और इसके भी ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज हो सकता है, यहाँ तक भी टारगेट मीन्स की दे सकता है, ठीक है। और ये कर सकता है ऐसा। और अगर ये इसी बॉक्स और सेल, हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये अच्छे एक मूव के बाद ये एक 50% काइंड ऑफ इसने पुल बैक लिया है, ठीक है, रिट्रेस किया है, और ये इस चैनल में चल रहा है, ब्रेक कर सकता है इजीली, ठीक है, ऊपर जा सकता है। और अगर सेल का देखना हो तो इसी लेवल के नीचे ही सेल का देखेंगे हम, किसके, इसी लेवल के नीचे हम सेल का देखेंगे, इस बॉक्स के नीचे, यहाँ पे अगर ब्रेक करे रिटेस्ट के टाइम, हम फिर इसमें देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हो सकता है। और अच्छा, इसको कहाँ गया, अरे 1 मिनट, किधर चला गया। अच्छा, ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि ये देखो, ये ऐसे करके अगर मैं अब दिखाऊं तो ये चैनल में चल रहा था। अब मैंने ये चैनल किस तरह से ड्रॉ किया, इसको हटा देते हैं। देखो मैंने सिंपल चैनल जो होता है ना, चैनल में क्या है कि अगर एक लाइन से मैं इसे ड्रॉ करूंगा, दूसरी अब उसको उसका पैरेलल बनाऊंगा चैनल में, तो वो बिल्कुल सेम बनेगा, मीन्स कि इनका डिस्टेंस जो है इसका चैनल का पूरे का वो सेम रहेगा, तो वो अच्छे से टच कर लेता है। अब मैंने इनकी बॉडियों को टच कराने की कोशिश करी है, इसकी भी टच कराने की कोशिश करी है, और उसी में इसकी बॉडी टच करवा ली मेन, और ये बाहर निकली है, ठीक है। मैंने इन दो पॉइंट्स को अच्छे से टच कराने की कोशिश करी, ठीक है, चैनल से, और उसको आगे एक्सटेंड किया, और फिर उसको मैंने नीचे की तरफ पैरेलल उसको मैं स्ट्रेच कर ऐसे मतलब साइड को कर दिया, तो ये ऐसा चैनल बना, और इसने ऑटोमेटिकली अपने आप ही देखो इस कैंड बॉडी को टच करवा लिया है, ये कैंडल की टचिंग है, यहाँ पे बॉडी का है, ठीक है, यहाँ पे तो चलो वो ब्रेकआउट, तो ये बहुत अच्छा चैनल की बन गया, जिसमें मैक्सिमम टचेज हैं, ठीक है, मैक्सिमम बॉडीज के टचेज हैं, ठीक है, एज वेल एज कैंडल्स के जो वीक है उसके भी टचेज टचेज हैं। तो अब देखा जाए तो इस चैनल के बाहर निकल कर इसने क्लोज किया है, कल को अगर यहाँ पे इस यहाँ कहीं खुलेगा ना, इस रेंज के अंदर कहीं खुल कर इस लेवल को निकाल देगा, तो ये बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, कुछ समझ आया होगा, इसमें प्राइस एक्शन समझ आया होगा, ठीक है। और बस इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी निफ्टी का भी है, लेकिन ये बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं उसका शायद सोच रहा हूँ कि दूसरी वीडियो बना दूँ, ठीक है, तो देखता हूँ उसका भी एनालाइज कर लेंगे। तो फिलहाल ये हमारा बजाज फाइनेंस का पिछले 2-3 दिनों का हमारा रेंज था, और दिनों में जो हुआ, और आज का जो हो सकता है कल, उस हिसाब से हमने ये प्लान किया, ठीक है। और इसका डेली में अगर देखा जाए तो ये अभी पॉजिटिव में ही क्लोज हो रहा है, तो हम इसमें नेगेटिव ज्यादा व्यू नहीं रख सकते, ठीक है। ये देखो, ये डेली कैंडल्स हैं इसकी, डेली कैंडल्स में देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है नीचे की तरफ, यहाँ से और ज्यादा पैनिक सेलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे इसने जो जो होल्ड कर रखा है ना इन कैंडल्स को, ठीक है, और इस लेवल्स को, ठीक है ना, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये गया ऊपर और रिटेस्ट करने आया, अब कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और अभी भी ये कंटिन्यू यहाँ से भी कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ से ये फर्स्ट पुल बैक में हम बाय नहीं करते, हो सकता है ये दोबारा फिर से नीचे आ जाए आने वाले टाइम में, जरूरी नहीं कि कल आ जाए, 1-2 दिनों में शायद ये आगे चलकर, कुछ आगे चलकर कैंडलों के बाद ये थोड़ा बहुत नीचे आए, और फिर से यहाँ डबल बॉटम बनाने की कोशिश करे, फिर ये डब्ल्यू प्रॉपर बनाने की कोशिश करेगा, फिर से ऊपर जाकर फिर इस नेकलाइन को निकालेगा, तो फिर ये अच्छा मूव ऊपर की तरफ भी यहाँ कहीं तक कर सकता है,
ठीक है, तो हम इस हिसाब से इसको देख लेंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा डेली चार्ट में भी क्या सीन है। डेली चार्ट में भी ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो रेड कैंडल थी अगर ये पूरी रेड में क्लोज होती तब थोड़ा लगता कि ठीक है आज भी सेलर्स में सेलर्स थोड़े से हावी है, तो हो सकता था अगले दिन फिर से नीचे आकर इस लेवल को टच कर सकता था। लेकिन ये जो कैंडल बनी है इसमें 50% तो उसने रिकवरी कर लिया वापस में, इसकी बायर है कहीं ना कहीं, इसमें बायर्स तो हैं। ठीक है, तो वो ऊपर लेकर गए हैं, तो हो सकता है कि वो फिर से एक बार ऊपर की तरफ मूव करवा सकते हैं इससे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा इसमें पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से तो इसमें और भी बहुत सी बातें, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फिर कभी और वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।